हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे पब्लिक कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है बच्चे जिसके हम शेयर परचेज कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के हर एक पर्सन परचेज नहीं कर सकता। एक ग्रुप होता है जिसको अथॉरिटी होती है, वही प्राइवेट कंपनी के परचेज कर सकता है शेयर। ओके बच्चों, अब पब्लिक कंपनी में क्या होता है, हमेशा लिमिटेड लिखा होता है एंड में, और प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है उसके नेम के बाद। ओके, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होते हैं बच्चे, बट नॉट मोर देन 15। मतलब 3 डायरेक्टर होना ज़रूरी है और 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है कि इसमें 2 डायरेक्टर्स होना ज़रूरी है, 15 तक हो सकते हैं, उससे ज़्यादा इसमें भी नहीं हो सकते। नो रिस्ट्रिक्ट्स द राइट्स टू ट्रांसफ़र इट शेयर। मतलब इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हो, सेल कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, आप जल्दी से इसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी एंड्स विद द वर्ड लिमिटेड, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। और द नेम ऑफ द प्राइवेट कंपनी एंड विद द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है बच्चों? जैसे आपके पेरेंट्स शेयर परचेज करते हैं तो वो किस कंपनी के करते हैं, वो लिमिटेड कंपनी के करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड का नहीं कर सकते वो, तो आप ये चेक भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे क्वेश्चंस के बारे में। ज़्यादा टाइम ख़राब करने से अच्छा है कि हम क्वेश्चंस पे आ जाएं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगी, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूंगी। फर्स्ट क्या होता है बच्चे, जैसे आप स्कूल जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, एक प्रोस्पेक्टस मिलता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, किससे रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्या होता है कंपनी में, एक आपको क्या दिया जाता है, प्रोस्पेक्टस मिलता है जिसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि लोग अप्लाई करते हैं, पीपल्स क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे तो उसके लिए पेमेंट करेंगे। जैसे मान लो एक शेयर जो है वो 10 रुपीज़ का है, तो मान लो मैंने 2 शेयर परचेज़ किए, तो 2 शेयर परचेज़ किए होंगे तो 20 रुपीज़ के। क्लियर है? तो पब्लिक सबसे पहले क्या करती है, उस प्रोस्पेक्टस के पैसे देती है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हम स्कूल से जो प्रोस्पेक्टस मिलता है हम उसका क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, उसके लिए अप्लाई करते हैं स्कूल के लिए, एडमिशन के लिए। ऐसे ही पब्लिक क्या करती है, कंपनी का प्रोस्पेक्टस लेती है जिसको हम एप्लीकेशन मनी कहते हैं, जो कि एप्लीकेशन मनी लेती है, जिससे कंपनी को ये पता चलता है कि कितनी एप्लीकेशन आई। अब ऑथराइज कैपिटल क्या होती है बच्चे, ऑथराइज कैपिटल, अब आपके पास ना पेमेंट है, आप जैसे क्या होता है, आप ये लगा लो कि आप अपना बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस में अब आपके पास क्या है, 10 लाख रुपीज़ है, तो 10 लाख रुपीज़ आप इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते बिज़नेस में। तो ये आपकी क्या है, ऑथराइज कैपिटल है। ज़रूरी नहीं कि आप 10 लाख ही लगाओगे, हो सकता है आप 8 लाख लगाओ बिज़नेस में, हो सकता है 5 लाख लगाओ, हो सकता है 6 लाख लगाओ। तो कोर्ट ने, लॉ ने ऑथराइज कैपिटल मेंशन कर दी कि आप और कितना पब्लिक से शेयर इशू करके आप उनसे पेमेंट कितनी ले सकते हो, 10 लाख ले सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, ये आपकी लिमिट है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारे के सारे शेयर वो पब्लिक को इशू कर देगी, तो इशू अलग चीज़ है। ऑथराइज क्या होता है कि उसको ऑथराइज है कि वो 10 लाख रुपीज़ तक ही क्या कर सकती है, अलॉट कर सकती है पब्लिक को। जैसे कि 10 लाख तो ये हमारे रुपीज़ हो गए, तो यानी कि मैंने कहा मेरे शेयर की जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, ठीक है, उसका रेट क्या है, 10 रुपीज़ है, और तो शेयर कितने हुए बच्चे, 1 लाख। यानी कि कोर्ट ने, लॉ ने उसको कितने की एलिजिबिलिटी दी है कि वो 1 लाख तक क्या कर सकती है, पब्लिक को अलॉट कर सकती है। ठीक है, फिर अब ये डिपेंड करता है कंपनी पे कि वो कंपनी इशू कितने करेगी। कब कंपनी कहती है कि मैं 1 लाख की बजाय 50,000 इशू कर रही हूँ, ठीक है, 10 ईच, तो ये क्या हो जाएगा, ये इशूड कैपिटल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, इसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन, और एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन।
अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है बच्चों कि ना जैसे आपकी कंपनी बहुत अच्छी है तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा अप्लाई करेंगे। मान लो कंपनी ने कहा कि वो क्या करना चाहती है, वो 50,000 ही इशू करना चाहती है, लेकिन लोगों ने क्या किया, ज़्यादा के लिए अप्लाई कर दिया। मान लो 80,000 के लिए क्या किया, पीपल ने अप्लाई कर दिया। तो वो क्या कहलाता है आपका अप्लाइड, और ये क्या कहलाता है अलॉटेड। लेकिन पब्लिक, जब कंपनी है वो पब्लिक को सिर्फ 50,000 ही इशू करेगी। ये नहीं है कि अगर 80 के लिए अप्लाई किया है तो 80। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है कि कंपनी मान लो अच्छी नहीं है, इशू कर रही है 50,000, ठीक है, और लोग क्या करते हैं, पीपल क्या करते हैं 30,000 के लिए अप्लाई करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम जर्नल एंट्री पे आएंगे। फर्स्ट एंट्री क्या होती है बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अगर इक्विटी शेयर है तो आप इक्विटी शेयर लिखोगे, प्रेफरेंस शेयर है तो आप प्रेफरेंस शेयर लिखोगे। बैंक का मतलब फर्स्ट, सबसे पहले पब्लिक अप्लाई करती है, अप्लाई करती है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसे आएंगे, कंपनी के पास पैसे आएंगे तो बैंक हमेशा डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट किसका आ रहा है, एप्लीकेशन का। फर्स्ट टाइम जो करती है वो एप्लीकेशन पे। अब क्या होता है, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, जो 10 रुपये उसकी कीमत है ना, वो एक साथ नहीं मंगवाती। वो कहती है ठीक है मैं 3 रुपये एप्लीकेशन पे मंगवा लेती हूँ कंपनी, और 3 रुपये अलॉटमेंट पर, और 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पर, और 2 रुपीज़ फाइनल कॉल पर। ठीक है, तो वो ऐसे मंगवाती है, तो यानी कि टोटल 10 रुपीज़, वो एक साथ नहीं मंगवाती। तो अब जब वो 3 रुपये मंगाएगी, मान लो आपका शेयर है, पब्लिक कंपनी ने शेयर इशू किए 50,000 और 3 का ईच है, तो अब कितना हो जाएगा बेटा 1,50,000। तो सबसे पहले पेमेंट यहाँ पर कितने की आ जाएगी, 1,50,000 एंड 1,50,000। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। फिर उसके बाद जो ये पैसे होते हैं ना, वो क्या करती है, वो एक शेयर कैपिटल होती है उसमें ट्रांसफ़र कर देती है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था वो अब क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू द इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमारी नरेशन होती है, और नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अब ये पैसे कहाँ चले जाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल में चले जाते हैं। कितने, 1,50,000। अब क्या करेगी, अब बैंक की एंट्री नहीं होगी, अब कंपनी कॉल करेगी पब्लिक को अलॉटमेंट के लिए, क्योंकि अभी तक तो लोगों ने अप्लाई किया था स्टार्टिंग में, तो बैंक की एंट्री हुई थी क्योंकि पैसे आए थे, हमें नहीं पता था कितने लोग अप्लाई करेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन होगा या ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। अब क्या होगा बच्चे, अलॉटमेंट पे वो कॉल करेगी, तो कॉल करेगी तो वो अपने पहले से ही क्या कर देगी, पैसे ट्रांसफ़र कर देगी, किसमें, शेयर कैपिटल में। तो 50 × 3 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1,50,000, और यहाँ पे भी हम क्रेडिट कर देंगे 1,50,000 से। क्लियर है यहाँ तक। ये जो पैसे होते हैं वो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अभी ड्यू है, मिली नहीं है, हमने कॉल किया है। फिर क्या किया, जब हमने कॉल किया तो पब्लिक पेमेंट करेगी, पेमेंट करेगी तो पेमेंट आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट किसका पैसा आ रहा है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का, तो वो यहाँ से हम लिख लेंगे 1,50,000। फिर नेक्स्ट वो फर्स्ट कॉल के लिए कॉल करेगी। फर्स्ट कॉल के लिए जब कॉल करेगी तो कितने से करेगी बच्चे, 50,000 × 2, क्योंकि 2 की है, तो यानी कि 1,00,000 के लिए कॉल करेगी तो क्या लिखेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कितने से, 1,00,000 से। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद क्या करेगी बच्चे, जब बैंक में पैसे आ जाएंगे, क्योंकि पब्लिक ने जिन्होंने पेमेंट करनी थी वो पेमेंट कर देंगे, कितने से, 1,00,000 से। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। फिर क्या करेंगे, फिर हम मंगाएंगे फाइनल कॉल, ऐसे ही फाइनल कॉल आ जाएगी 1,00,000 की, और फिर इसके बाद ये 1,00,000 भी किस में आ जाएंगे, बैंक में, जो कि एक एंट्री और लिखनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पे आपके 1,00,000 आ जाएंगे। तो अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, और मैं आपको शेयर चैप्टर काफ़ी अच्छे से करवा दूँगी, और आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आ जाएंगे। और आपको इस का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस एग्जाम्पल का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।